अमरनाथ यात्रियों पर हमले का कनेक्शन आतंकी मसूद अजहर से जुड़ता हुआ दिख रहा है। मसूद अजहर वही आतंकी है जिसने संसद पर हमला करवाया। मसूद अजहर ने ही पठानकोट और उरी हमले की साजिश रची थी। अब सामने आया है अमरनाथ यात्रा से कुछ दिन पहले मसूद अजहर ने एक ऑडियो जारी करवाया था जिसमें भारत में बड़े आतंकी हमले के संकेत दिए गए थे। क्या आतंकी मसूद अजहर ने कराया अमरनाथ हमला? भोले के भक्तों को मारने की साजिश मसूद अजहर ने रची। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमरनाथ पर आतंकी हमले से पहले मसूद अजहर का एक ऑडियो टेप सामने आया है। इस ऑडियो टेप में एक आतंकी मसूद अजहर का नापाक संदेश सुना रहा है। इस टेप को सुनकर लगता है जैसे मसूद अजहर किसी बड़े हमले होने का संकेत दे रहा हो। हिंदुस्तान के मुसलमान, पानी सर से ऊपर। इंडिया में हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त, बेइंतहा काबिले नफरत हालात। जब से मोदी आया है मामला बयानात से भी आगे निकल चुका है। हिंदू इस वक्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसी गलती जिसका उन्हें बदतरीन खमियाजा भुगतना होगा। हिंदू इस वक्त बहुत बड़ा जुल्म ढा रहे हैं, ऐसा जुल्म जो अनकरीब 10 गुना ताकतवर होकर उनके घरों का रुख करेगा। मोदी और योगी अपनी कौम को इस हलाकत की तरफ ले जा रहे हैं। मसूद अजहर हिंदुस्तान के खिलाफ कई बार बड़ी साजिशों को अंजाम दे चुका है। पाकिस्तान में पलते आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का वो चीफ है। साल 2001 में संसद पर हुए हमले की साजिश उसने ही रची थी। पिछले साल उरी हमले का मास्टरमाइंड भी मसूद अजहर ही था। पिछले साल जनवरी महीने में पठानकोट में सेना के बेस कैंप पर हुए हमले में भी उसकी भूमिका रही। हिंदू इस वक्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसी गलती जिसका उन्हें बदतरीन खमियाजा भुगतना होगा। हिंदू इस वक्त बहुत बड़ा जुल्म ढा रहे हैं, ऐसा जुल्म जो अनकरीब 10 गुना ताकतवर होकर उनके घरों का रुख करेगा। मोदी और योगी अपनी कौम को इस हलाकत की तरफ ले जा रहे हैं। हालांकि एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक आईबी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों आतंकी संगठनों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया और हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का आतंकी इस्माइल है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की साजिश लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मोहम्मद अबू इस्माइल ने रची थी। उसने स्थानीय लोगों में अच्छी पैठ बना ली है और स्थानीय आतंकी भी उसे मदद करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमरनाथ यात्रा पर हमला करने में मसूद अजहर के संगठन जैश ने लश्कर और हिजबुल की मदद की हो। गौरतलब है कि पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर को भारत यूएन से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की शह पर चीन अड़ंगा डाल देता है। और ये ऑडियो टेप सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अमरनाथ यात्रा पे जो हमला हुआ है उसके पीछे मसूद अजहर का हाथ तो नहीं? देश में जब जब बड़े आतंकी हमले हुए उसमें लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का नाम सामने आया, लेकिन इस बार एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला लश्कर और हिजबुल ने मिलकर किया। इस हमले के मास्टरमाइंड के तौर पर पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अबू इस्माइल का नाम सामने आ रहा है। पंद्रह साल बाद अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला। श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों ने चलाई गोली। अब सबसे बड़ा सवाल, हमले के पीछे कौन? अब तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन एबीपी न्यूज को खुफिया विभाग के सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। आईबी ने गृह मंत्री को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया गया है कि लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों आतंकवादी संगठनों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में भी पाकिस्तानी हाथ होने के पक्के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा की बस पर हुए हमले में जो गोलियां इस्तेमाल हुई थी वो पाकिस्तान की बनी हुई थी और इन गोलियों को AK-47 से दागा गया था, जबकि यूपीजीएल से जो ग्रेनेड लॉन्च किए गए थे वो चीन के बने हुए थे। हालांकि ये ग्रेनेड फटे नहीं और मिसफायर हो गए। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद आतंकी चेहरे की ये तस्वीर भी सामने आई है। इसी को बताया जा रहा है मास्टरमाइंड, नाम है इस्माइल। पाकिस्तान का रहने वाला इस्माइल लश्कर का आतंकवादी है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि कुछ स्थानीय आतंकवादियों की मदद से इस्माइल ने ही हमले को अंजाम दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की साजिश लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मोहम्मद अबू इस्माइल ने रची थी। पाकिस्तान का रहने वाला इस्माइल दक्षिण कश्मीर और पीओके में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है और
दक्षिण कश्मीर में जिस तरीके से वो कई सालों से सक्रिय है, उसने स्थानीय लोगों में अच्छी पैठ बना ली है और स्थानीय आतंकी भी उसे मदद करते हैं। इस्माइल के बारे में ये जानकारी भी मिली है कि ये कुछ महीने पहले पुलवामा और बड़गाम में हुई बैंक लूट में भी शामिल था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले में इस्माइल के साथ 2 पाकिस्तानी आतंकवादी और 2 स्थानीय आतंकवादी शामिल थे। हमले के लिए लश्कर के आतंकवादी इस्माइल को हिजबुल के स्थानीय आतंकवादियों ने मदद दी थी। बस पर फायरिंग के दौरान आतंकी बस में घुसकर बस को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। See, all these terrorist activities which are sponsored by Pakistan and ISI, I mean, they are giving harbor to those global terrorists and who are making open statements in their studios, who are carrying out rallies in Muzaffarabad and giving threat to India. खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों की नजर उन बसों पर भी थी जो अमरनाथ यात्रा के काफिले से अलग चल रही थी, मतलब ऐसी बसें जो सुरक्षा घेरे से बाहर थी। आतंकवादी ताक लगाए बैठे थे और सोमवार रात उन्हें मौका मिल गया। गुजरात नंबर की ये बस जो बिना सुरक्षा घेरे की थी, आतंकवादियों के निशाने पर आ गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकियों ने हमले को अंजाम देने से पहले बाकायदा 3 दिन तक पूरे इलाके में रेकी की थी। भेड़ चराने वाले गरेड़ियों के वेश में आतंकी घूम रहे थे और अमरनाथ यात्रा के काफिले पर लगातार नजर बनाए हुए थे। लश्कर और हिजबुल पर शक की बड़ी वजह यह भी है क्योंकि हिजबुल के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने कुछ दिन पहले ही अमरनाथ यात्रा पर हमले की धमकी दी थी। खुफिया एजेंसियों ने भी अमरनाथ यात्रा के लिए आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद 40,000 जवानों की तैनाती पूरी यात्रा के लिए की गई थी। लेकिन 4-5 आतंकवादी 40,000 सुरक्षा कर्मियों पर भारी पड़े और 7 अमरनाथ यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो देखिए, पहले की और अब के हमलों में फर्क है। पहले हिजबुल का या लश्कर का हाथ हुआ करता था, लेकिन अब दोनों ने मिलकर ये हमला किया अमरनाथ यात्रा पर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।